तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है और जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम भुवनेश्वर में खड़े थे और 8 तारीख को पहुंच गए थे। 9 तारीख को गाड़ी खाली करके हम 9 तारीख से खड़े हैं। आज 12 तारीख हो गई है और अभी तक हमको माल नहीं मिला था, पर अभी मिल गया है। और माल तो मिल गया है, लेकिन वो मिला है हमें रास्ते का माल, यानी कि भुवनेश्वर का। वो सॉरी भुवनेश्वर नहीं, रायपुर छत्तीसगढ़ का माल। भुवनेश्वर में तो अभी हम खड़े हैं, तो अभी हमने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी है। तो अब हम जाएंगे रायपुर। तो रायपुर का भरने के लिए हमको जाना पड़ेगा 10 पल्ला, तो उधर ही जा रहे हैं हम अभी भरने के लिए। वहाँ से भर के निकल जाएंगे और उसके बाद पहुँचते हैं रायपुर। फिर देखते हैं रायपुर से अपनी नागपुर भेजते हैं या फिर वहीं रायपुर से ही भरवाते हैं, वो वहीं जाके पता चलेगा। तो अभी तो हम निकल रहे हैं, अभी हम गाड़ी में बैठते हैं। चल के गाड़ी हमने स्टार्ट कर रखी है ताकि थोड़ा इंजन गर्म हो जाए। 3-4 दिन से खड़ी हुई है। तो हम आ गए गाड़ी में। अब हम यहाँ से निकलेंगे। हमको जाना है 10 पल्ला नयागढ़ वाले रोड पे, वो हमारा देखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी रोड पे हम जाएंगे और उसके बाद वहाँ से निकलेंगे तो वहीं के वहीं रेदा खोल निकल जाएंगे, अंदर ही अंदर। तो अभी हम चलते हैं, पहले गाड़ी भर लेते हैं, गाड़ी भर के निकलते हैं। अभी आ गए हम उस रोड पे जिस रोड से हमें घूमना है, 10 पल्ला वाले रोड पे। वो गाड़ी खड़ी है हमारी। इस तरफ चले जाओगे तो कलकत्ता है, इस तरफ चले जाओगे तो चेन्नई है। हम बीच में चाय पी रहे हैं। अभी हमको यू टर्न लेना है। वो फाटक दिख रहा होगा उस तरफ छोटा सा, उस फाटक में से घुसना है। तो यू टर्न लेंगे अभी हम। पहले चाय पी लेते हैं क्योंकि सुबह से चाय भी नहीं पी। वो गाड़ी यू टर्न ले रही है जो छोटी वाली, वहाँ से हमको यू टर्न लेना। उसके बाद हम अपनी कंपनी की तरफ बढ़ेंगे। तो फाइनली दोस्तों कंपनी में तो आ चुके हैं हम। ये कंपनी है, ये हमने लोडिंग स्लिप ले ली है। अब लोड होगी हमारी गाड़ी। कंपनी अच्छी जगह पर है, ज़्यादा परेशानी नहीं। वो बाहर कंटेनर हमारा खड़ा है। तो अभी गेट पे हम चलते हैं, गाड़ी अंदर घुसाते हैं, गाड़ी अंदर लेके आएंगे। फिर कांटा वगैरह होगा, सारा कुछ आपको बताते हैं क्या होता है प्रोसेस। चलो पहले गाड़ी पे चलते हैं। फाइनली दोस्तों कंपनी पहुंच गए। कंपनी पहुंच के हमने कांटा भी करा लिया, एंट्री भी करा लिया, गाड़ी अंदर भी ले आए हैं। पर अभी हुआ क्या है कि अभी 12:30 बज रहे हैं। तो लंच हो गया है। तो अभी लेबर की खाना खाने। तो वो बोल रहे हैं कि लोड होगा, लेकिन लेबर आ जाए उसके बाद, लंच के बाद। तो अभी हम कंपनी के अंदर ही खड़े हैं। ये एक गाड़ी अन्ना की लोड हो रही है और हमारी गाड़ी में ये माल लोड होगा, ये दिख रहा है ना, ये वाला। और यहाँ पे देखो, तो अभी हम चलते हैं बाहर, कुछ खा पी के आते हैं हम भी। ये कंपनी है देखो, और यहीं हमारी गाड़ी लोड होगी। बड़ी अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अच्छी चौड़ी जगह है। चौड़ी जगह मिल जाए ड्राइवर को तो फिर क्या ही बात है। ये हमारी गाड़ी है, यहाँ से लोड होगी। तो चलो अभी हम कुछ खा के आते हैं, खाने के बाद फिर निकलते हैं यहाँ से। तो फाइनली दोस्तों अपनी गाड़ी होने लगी है लोड। ये बोरियां लोड हो रही हैं। मुझे लगता है थोड़ी यहाँ से लोड होगी, थोड़ी फिर उस तरफ वाले पॉइंट से लोड होगी। यहाँ पे पता नहीं क्या बनता है, कितनी धूल उड़ रही है। उधर भी काम चल रहा है। अपनी गाड़ी तो लोड हो रही है और देखते हैं वजन कितना आता है। लोड करके फिर उस पॉइंट पे जाएंगे। यहाँ से तो मुश्किल लग रहा है मुझे पूरी गाड़ी लोड हो, क्योंकि इतना ही माल है। चलो कोई बात नहीं, इतना भी यहाँ से भर जाएगा, फिर वहाँ की उस पॉइंट से भर जाएगा। अपना बस 9.5 टन तक वजन हो जाए तो अपन को ओवरलोड मिल जाएगा। तो देखते हैं कितना वजन होता है। जैसा कि मुझे लगा ही था कि पूरा माल लोड होगा नहीं, और वही हुआ, पूरा माल लोड नहीं हुआ। अब हम जा रहे हैं दूसरे पॉइंट पे कंपनी में। अभी यहीं घूम रहे हैं। ये देखो ये कंपनी है। पूरा माल तो लोड नहीं हुआ हमारा,
कच्चा रास्ता है कंपनी का। अभी उस पॉइंट से लोड होगी, यहाँ पर तो वो जितना माल मैंने दिखाया उतना ही था बस। अभी वहाँ से लोड होगी और गाड़ी बड़ी मुश्किल में कटी है। गाड़ी नहीं कट रही थी क्योंकि उनने पूरा वजन आगे भर दिया और वहाँ पे जगह भी कम थी। तो अभी जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या कंडीशन है और फिर वहाँ पे लोड होती है कि नहीं पूरी, ये भी समझना पड़ेगा। पेपर के लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर पता नहीं कितने टाइम तक। अभी इधर आगे खड़े हो गए हम। अब देखो कहाँ गाड़ी लगवाते हैं। इधर अंदर घुसवाने की बोल रहे हैं, इधर अंदर घुसेगी गाड़ी शायद, क्योंकि ये कोने में जो बोरी रखी हुई है ये माल यही भराएगा। अरे बाप रे, मैं तो सोचा था कुछ और, यहाँ तो कुछ और ही हुआ। मुझे लगा था एक बार में गाड़ी भर जाएगी, पर खैर कोई बात नहीं। चलो बढ़ते हैं। तो दोस्तों पूरा दिन हो गया, लगभग अंधेरा ही हो गया। गाड़ी हमारी लोड हो गई है और लोड करके अभी साइड में खड़े हैं, पेपर नहीं बने। और हमने अभी मुँह हाथ धोए हैं क्योंकि इधर धूल वगैरह बहुत उड़ रही थी, बहुत ज़्यादा। तो अभी हम मुँह हाथ धो के फ्रेश हुए। अब हम जाते हैं बाहर। ये हमने बाटल रख ली है जिसमें पानी भर लाएंगे पीने का, और वहाँ से चाय वगैरह भी पियाएंगे क्योंकि पूरा दिन ही हो गया, हमने ना तो कुछ खाया ना कुछ पिया। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर। हम गाड़ी में बैठे हुए तो पूरा दिन हो गया। गाड़ी में हमारी वजन आया वही लगभग 60 टन 950, मतलब अंडर लोड ही है हमारा। कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा क्योंकि डीजल खाएगी गाड़ी। अब देखते हैं। चलो अभी चाय वगैरह पियाते हैं, उसके बाद पेपर का इंतज़ार करेंगे, पेपर कब तक बनते हैं। फाइनली दोस्तों पेपर वगैरह मिल गए और हम अपनी गाड़ी लेके निकल भी गए। और अभी हम जाते हैं पंप पे डीजल लेंगे 100 लीटर, और रास्ते के खर्चे के लिए पैसे भी लेना है। तो चलते हैं फटाफट, कोई पंप देखते हैं क्योंकि इस रोड पे इंडियन का पंप मिलना भी थोड़ा मुश्किल है। फिर भी हम देखते हैं कोई मिल जाए तो, और नहीं मिलेगा तो फिर दूसरे पंप से लेंगे। वैसे तो हमारी गाड़ी में अभी 50 लीटर डीजल है, हम संबलपुर तक जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो डीजल सेठ से लेना है वो तो हम लेंगे ही। क्योंकि देखो सेठ के ऊपर डीजल छोड़ना भी मतलब वो एक रिस्क वाला ही काम होता है। भले सेठ अच्छा हो या बुरा, भाई आपका निकल रहा है आप ले लो, और अगर सेठ का देना निकल रहा है तो सेठ को दे दो। सीधी बात है, साफ सुथरी बात है, इसमें कोई भलाई या बुराई वाला काम नहीं है। पर इस चीज़ में कई सेठ लोग बुरा मान जाते हैं कि भाई अगर आपको हम पे भरोसा नहीं है क्या है, ऐसा वैसा दुनिया भर की बात है। पर ऐसा नहीं है। अपन चलते हैं इंडियन के पंप पे डीजल लेते हैं। और ये मेन रोड पे लग गए अपन। देखो अभी अपन यहाँ से कंडक्टर साइड मुड़ जाएंगे, पहले गाड़ी देखें कोई आ तो नहीं आ रही। इस तरफ आ रही है, आराम से मोड़ लेते हैं। ये अपन आ गए मेन रोड पे। अब ये 10 पल्ला, नयागढ़, बुद्धनगर और रेदाखोल, अपन को अब कटक और भुवनेश्वर जाने की जरूरत नहीं है। ये वाले रोड से अपन निकल जाएंगे। तो चलो चलते हैं फटाफट, डीजल लेते हैं पंप पे और उसके बाद चल दे तो चले ही चले। हमको मिल गया था इंडियन का पंप, तो हम डलाने लगे डीजल। हमको डीजल की बहुत ज़रूरत थी क्योंकि रात में हम चलेंगे। और अभी हम 100 लीटर डीजल डला रहे हैं, फिर हम रायपुर पहुंच जाएंगे इतने में। उसके बाद वहां से देखते हैं कहाँ भेजते हैं हमको, या रायपुर से ही भरवाते हैं या नागपुर भेजेंगे। वो जो भी है वो बाद में पता चलता जाएगा आपको आने वाले ब्लॉग में। अभी हम डीजल डलाते हैं। इंडियन का बड़ा पंप मिल गया था हमको, उम्मीद भी नहीं थी इस रोड पर इतना बड़ा पंप होगा, पर मिल गया। अब हम इधर से डीजल डला के कुछ कैश लेके निकलते हैं, और निकलने के बाद अपना कंटिन्यू सफ़र करते हैं यहाँ से फटाफट। तो दोस्तों डीजल मीजल तो हमने ले लिया है। अब हम निकलते हैं यहाँ से, अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। इस ब्लॉग को कर रहे हैं हम यहीं पर एंड। अब आपको कल पता चलेगा कि हमने कितना सफ़र किया रात भर में, हम कहाँ तक पहुँच पाए। आपको ये तो पता चल ही गया होगा, आज हमने दिन भर परेशान होकर भूखे रह के गाड़ी लोड करी है हमने भुवनेश्वर से रायपुर के लिए। अब हम देखते हैं कल कहाँ तक पहुँच पाते हैं, ये आपको कल के ब्लॉग में ही पता चलेगा। तो मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और टाटा।